देख रहे हैं KNP न्यूज़ 1। खबरों में आगे जाने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कानपुर में शूटरगंज के पूर्व पार्षद दिलीप चौरसिया की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। हमीरपुर में यूपी डायल 112 की सिपाही ने फोन पर की युवती से अश्लील बातें, ऑडियो हुआ वायरल। संत कबीर नगर में नहर में नहाने गई 2 बच्चियों का पैर फिसलने से डूबकर हुई मौत। देवरिया में एक दुकान से हजारों की चोरी की घटना को दिया गया अंजाम। और धार कुक्षी में लॉकडाउन के उल्लंघन पर की गई कड़ी दंडात्मक कार्रवाई। कानपुर में शूटरगंज के पूर्व पार्षद दिलीप चौरसिया की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद दिलीप चौरसिया खुद थाने गए। मामला है दिलीप के ही मकान के किराएदार रिंकी कश्यप से जुड़ा। दरअसल दबंग किराएदार रिंकी कश्यप ने अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले दिलीप चौरसिया पर हमला किया था। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। और बाद में दिलीप खुद गए थाने। दबंग किराएदार रिंकी कश्यप ने अपने साथियों के साथ मिलकर किया था कुछ दिन पहले दिलीप चौरसिया पर हमला, और दिलीप ने मकान खाली करने के लिए रिंकी को नोटिस दिया था। पुलिस के कई बार बुलाने पर भी रिंकी नहीं आई थी थाने। दिलीप जब थाने जा रहा था तभी थाने के बाहर रिंकी और उसके साथियों ने घेर कर दिलीप की पिटाई कर दी थी। पुलिस को जनता का रक्षक कहा जाता है, लेकिन अगर वही रक्षक भक्षक बन बैठे तो आप क्या सोचेंगे। यूँ तो पुलिस हमेशा जनता के लिए सदैव तत्पर रहती है, लेकिन आज हम जिस खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं उसे देखते ही आप गुस्से से आग बबूला हो उठेंगे। खबर है यूपी के जिला हमीरपुर से, जहां यूपी डायल 112 की सिपाही ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। हमीरपुर जिले के मौदहा कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में यूपी डायल 112 की सिपाही द्वारा कस्बे की युवती से लगातार फोन पर अश्लील बातें की जा रही थीं। हद तो तब हो गई जब युवती से सिपाही ने अपने साले के लिए लड़की का इंतजाम करने की बात कही, और लड़की न मिलने पर स्वयं ही साले की भूख मिटाने की बात भी कह डाली। तुम क्या काम करा सकती हो, जो बता। तो क्या काम करा सकते हैं, तो आप बताइए कुछ। ये बताइए तब हम बताए। हम का काम बताएं, फोन पे बताना सही नहीं है। क्यों? ये समझ लो तुम्हारे लायक काम है, इसीलिए हम तुम्हें फोन लगा रहे रात के 12 बजे। तो आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा क्या काम है। जब आप बताएंगे नहीं तो हमें क्या पता। हम क्या बताएं, तुम्हें फोन पे ही सब सुनना है। बताओ, वही आ रहा है तुम्हें गली में, तुम मिलो तब हम बताएं। इतनी रात में हम कैसे नीचे जा सकते हैं? चलो तो कोई बात नहीं। दिन होता तो ये भी होता कि चलो कैसे आ रहा है, बात कर लो आप। अब 12 बज रहा है रात को, आप कह रहे हैं कि आप गली से आके यहाँ का माहौल वैसे ही बेकार है, कोई फर्जी इल्जाम कुछ लगा दे। इन पे तुम्हारे ऊपर, और क्या, तुम्हारे ऊपर इल्जाम कौन लगा देगा। क्यों लगा दे। अब इतनी हमारी तुम्हारी खुल के बात हुई नहीं है, इसलिए हम नहीं खुल के बता रहे। तो आपको प्रॉब्लम क्या है फोन में बता रहे? कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम है बता दो। प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे साले साहब आए हुए हैं, तुम नहीं हो। हाँ, अब बुरी न लगे तो हम तुम्हें बताएं। बताइए। अब कह रहे हैं कि अब तुम्हारी हम कहते हम बताएं, अब क्या बताएं। आप बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे होगा? जब आप बताएंगे तभी तो पता होगा। अब मुझे कह रहा है कि जी अब जिद किए हुए है। किस लिए? किस लिए? हेलो, हाँ, तो किस लिए आप बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। अब एक लड़का जिद काय की करेगा। हमको क्या पता, जब आप बताएंगे तभी तो पता चलेगा।
तो तुम समझदार नहीं हो। मतलब हम समझे नहीं, मतलब हम समझे नहीं आपका। तो कैसे हम समझाएं, ये बताओ। जो भी बात है तो आप थोड़े शब्दों में बताइए तो हमें समझ में आए। आप में से मत रहे कोई भी बात कहें तो हमें कैसे समझ में आएगा। ये बताओ, मौदा में कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी जो संपर्क में हो? उसे एक लड़की से मिलवाना है कोई ना कोई। हमारी जानकारी हमें क्या पता। तो तुम मिल लो। हर चीज में क्या हम आपको रंडी समझ में आ रहे हैं क्या? हैं? हम आपको रंडी समझ में आ रहे हैं क्या? अरे वैसे नहीं, अब इसीलिए तो नहीं कह रहे थे, तुम्हें बुरा ना लगे, पहले ही हमने बता दिया। नहीं आप बताइए, आपको रंडी समझ में आ रहा है तो बताइए। अब इसीलिए हमने तुमसे कहा, ठीक है, पहले ही हमने बता दिया कि तुम्हें अब तुम हमसे कहने लगी। आप मेरी बात सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे घर की हाल हकीकत हमने आपसे बताया। वो दिन आपको जो 100 नंबर में हमने फोन किया था 112 नंबर। अरे तो हम तुम्हारी नहीं कह रहे हैं, कोई है कोई। नहीं आपने अभी कहा नहीं कि आप ही मिल लो, तो मैं कोई रंडी थोड़ा ना हूँ कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की आपको समझ में आ रही है कि आप डायरेक्ट इस तरीके से किसी के बारे में कैसे बोल सकते हो। पर तो हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे कुछ। नहीं आप बताइए, आप कैसे बोल सकते हो, ऐसे डायरेक्ट किसी के बारे में बोल सकते हो। नहीं तो पहले मैं कह तो दिया कि तुम्हें बुरी ना लगे कोई चीज। तो आपको तो ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए ना कि आप बोल रहे हो कि आप ही मिल लो हमसे, तो ये गलत बात है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरी हमारे घर की हकीकत जानते हो कि लड़की लड़की है, तो इसका मतलब आप कुछ भी गलत बोले। मैं भी एक इज्जतदार घर से हूँ, क्या हुआ माँ बाप नहीं है तो। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं है। ये होता है कि भाई कोई ऐसे कोई मतलब घर में कोई हादसा हो गया है कि माँ बाप अब नहीं ये अब सुनो, हाँ मैं अब मेरा साला है, सगा साला है, हाँ अब वो जिद कर रहा है, तो अब फिर मेरा माइंड बड़ा टेंशन में है, चाहे 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 खर्च हो जाए। अभी अब उसकी शायद जिद है तो हमें तो पूरी करनी पड़ेगी। आप अगर शायद हमको नहीं जानते हैं और ना जानने की कोशिश करें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मतलब ये नहीं होता है कि कोई महिला अगर गरीब है, लाचार है, मजबूर है, तो आप उसको जो है पैसे के भाव में तोल रहे हैं और आप उसको पैसा बता रहे हैं। जितना आप हमें पैसा बता रहे हो ना, अभी हकीकत आपको हमारे बारे में पता नहीं है। हम पार्लर में काम नहीं तो करते, हम सिलाई तुम्हें थोड़ी नहीं गलत बता रहे। आपकी इतनी सैलरी नहीं आती हो कि जितने एक महीने में मैं कमा लेती हूँ, लेकिन रहते इस तरीके से है कि किसी को अपनी औकात नहीं बताते कि हम क्या है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं हम सही कह रहे हैं, आपकी इतनी सैलरी नहीं मिलती होगी एक महीने में जितना हम कमा लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा ना है कि कोई गलत ही रिश्ते से कोई पैसा कमाना सीखे। इज्जत से खाओगे तो इज्जत बनी रहेगी, और इज्जत बेच के इंसान ने खाया तो क्या खाया। चलो गलती हो गई हमारी, तुमसे पूछ लिया। नहीं इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए ना आपको। चलो हम नहीं करेंगे बात, ठीक है। कभी भी किसी महिला से इस तरीके से बात मत करना। हम अब आपको हमें दुनिया ज्ञान मत दो किसी भी महिला से और उससे। ज्ञान नहीं दे रहे, हकीकत कह रहे हैं। या तो फिर तुम्हारी देखो अब ये है, बात वाली बात है तो हम देखो कुछ बोल तो आपसे रहे नहीं है, आप इतना बुरा शब्द तो हमें बोल गए हैं, लेकिन किस लिए बोल गए हम ये भी बता रहे हैं। आज तक हमने किसी पुलिस वाले क्या किसी की औकात नहीं समझी कोई हमें इतना फालतू बोल जाए, ठीक है। आप उस दिन आए थे इसलिए आपने हमारी हकीकत देखी, हकीकत पूछा क्या है क्या नहीं। हमने आपसे बताया कि हम मेरी छोटी 4 बहनें, एक छोटा भाई, बस इतने लोग फैमिली में है और यहाँ रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमें परेशान करते हैं, तो आपने आज इसी का फायदा उठाया ना। 100 नंबर वाले पुलिस वाले परेशान किए थे तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो फिर मेरे आके मीडिया वालों ने हेल्प की, फिर मेरी सुनवाई FIR दर्ज हुई। मीडिया वालों के लिए धन्यवाद। अब आप क्या कार्रवाई चाहती हैं, क्या चाहती हैं? थाना मौदाहा पर कल एक महिला द्वारा ये सूचना दी गई कि डायल 100 के एक कर्मचारी द्वारा उससे फ़ोन पर अशोभनीय वार्ता की गई है। इस संबंध में उसकी दी हुई तहरीर पर थाने पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही उसके आधार पे
उस कर्मचारी को निलंबित करते हुए प्रारंभिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें वॉइस सैंपल इत्यादि का परीक्षण कराते हुए गहनता से विवेचना करवाई जा रही है। बदले में युवती से सिपाही ने 50,000 रुपए का ऑफर भी किया। युवती ने परेशान होकर कोतवाली पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। चैनल ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिससे आला अधिकारियों ने खबर का संज्ञान लेते हुए आरोपी सिपाही रवि वर्मा के खिलाफ 354 के तहत मामला दर्ज कर सिपाही को निलंबित कर दिया गया। पीड़ित ने मीडिया को धन्यवाद दिया है। यूपी के संत कबीर नगर जिले में एक नहर में नहाने गई 2 बच्चियों का पैर फिसलने से डूबकर मौत हो गई। खबर सुनते ही गांव में मातम फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तलाश कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के संत कबीर नगर जिले के मेहदावल थाना क्षेत्र के गगनई बाबू गांव में कल शाम 2 मासूम बच्चियां नहर में नहाने के लिए गई हुई थी। नहर में अचानक उनका पैर फिसल गया और दोनों बच्चियां नहाते समय ही डूबने से उनकी मौत हो गई। मौत का मामला सुनते ही गांव में मातम फैल गया। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तलाश कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला मेहदावल तहसील क्षेत्र के गंगनई बाबू गांव का है, जहां कल शाम 5 बजे गांव की 2 बच्चियां नहर में नहाने के लिए गई थी। अचानक उनका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चली गई। डूबने से दोनों मासूम बच्चियों की मौत हो गई। मामले की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई और गांव में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को तलाश करने काला पानी से और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डूब के मरी है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ऐसा है, जो पे देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, वर्तमान में यहाँ बाढ़ आई हुई है। आदमी तो बच्चे बहुत नहा रहे थे और दोनों बच्चे जो मरे हैं, एक सामने यहाँ मरी है और दूसरी जो है थोड़ा वहाँ मरी है। सुनील कुमार, ग्राम है गंगनई बाबू, संत कबीर नगर जिला। डूब के मरी है, क्या है पूरा मामला? लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ आ गया है। दोनों बच्चियां और सारे बच्चे यहाँ नहाने आए थे। एक बच्ची यहाँ डूब के मर गई, एक बच्ची वहाँ डूब के मर गई। ग्राम का नाम है गंगनई बाबू, जिला संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। सुमन, जिसकी उम्र 17 वर्ष, पुष्पा, जिसकी उम्र 10 वर्ष बताई जा रही है, और प्रशासनिक अमला वैधानिक कार्रवाई में जुट गया। इसी संबंध में मौके पर उप जिलाधिकारी नवीन कुमार श्रीवास्तव और तहसीलदार प्रियंका चौधरी ने मौके का दौरा किया और घटनास्थल के बारे में जानकारी दी। संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट, KNP News 1। देवरिया जिले में एक दुकान से हजारों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पूरी घटना दुकान में लगे CCTV फुटेज में कैद हो गई। दुकान मालिक ने सूचना मिलते ही पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। देवरिया में भाटपार रानी नगर के डोमडीह वार्ड में लाखों पार मार्ग पर वार्ड नंबर 11 गुदरी बाजार निवासी आशीष जायसवाल की मां वैष्णो इलेक्ट्रिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान स्थित है। नित्य प्रति की तरह वो दुकान बंद करके रात्रि में घर चली गए। गुरुवार की रात्रि चोर दुकान की कुंडी तोड़कर काउंटर में रखा नगद 5,000 रुपये और हज़ारों रुपए का सामान उठाकर ले गए। ये सभी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसकी वीडियो फुटेज निकालकर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। घटना की जानकारी दुकानदार को शुक्रवार को तड़के उधर से गुजर रहे लोगों ने दी। दुकानदार दुकान पर पहुंचकर चोरी किए गए सामानों की सूची के साथ भाटपार रानी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दी। देवरिया से जिला ब्यूरो खुशबू सिंह की रिपोर्ट, KNP News 1। पूरे देश में फैले कोरोना जैसी घातक महामारी के चलते हर जगह लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसे में कई जगहों पर लोग इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और लगातार लॉकडाउन का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हालात में कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है और ये बीमारी सिर्फ हम तक सीमित नहीं है। कोरोना एक वो कड़ी है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े हुए है। इसलिए ऐसे मुश्किल वक्त में हम सभी को प्रशासन का साथ देने की सख्त जरूरत है, लेकिन कई जगहों पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। कानपुर देहात में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर ने डेरापुर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय के अभिलेख चेक किए गए और थाना कार्यालय, CCTNS कार्यालय, कोविड केयर हेल्प डेस्क और थाना परीक्षण का भी निरीक्षण किया गया। टॉप 10 अपराधियों की जमानत, निरस्तीकरण और उन पर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश और कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए।
कानपुर देहात से संवाददाता सागर भारतीय की रिपोर्ट KNP न्यूज़ 1। और अब इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए KNP न्यूज़ 1।